हेलो दोस्तों, आपका सुपर हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि मैं कल पढ़ाया था इतिहास और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और मानव के बारे में पढ़ाया था। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कल मैंने पढ़ाया था इतिहास का पिता भारत के इतिहास का पिता, भारत के इतिहास का पिता, भारत के प्रथम इतिहासकार और प्रथम उल्लेख, यानी इतिहास का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? इतिहास का प्रथम उल्लेख किया गया था। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज भारत के प्रथम इतिहासकार कल्हड़ हैं। और इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है। उसके बाद हमने मानव के बारे में बताया था कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। फिर मानव की प्रजातियों के बारे में बताया था, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, क्रोमैग्नन, एविलियस। तो जो पहला मानव माना जाता है रामापिथेकस और आदि पूर्वज ऑस्ट्रोपिथेकस, और जो पहला मानव जिसने औजार अपने हाथों से बनाया था हेविलियस था। और जो पहला मानव था जो सीधा खड़ा होकर चला था वो मानव था होमो इरेक्टस। ठीक है। तो आज मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास का विभाजन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इतिहास का विभाजन। ठीक है, चलिए। इतिहास का विभाजन। देखिए, इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। और ऐतिहासिक काल का जो समय है 600 से अब तक का है। तो पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल को। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का है। और यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का पूरा इतिहास पूरा तात्विक साधनों पर निर्भर है। किस पे साधन है? किस पे निर्भर है? पूरा तात्विक साधनों पे। पूरा तात्विक का मतलब ये है खुदाई के द्वारा जो भी मिला हुआ है उस आधार पे इस काल का इतिहास लिखा गया। इस काल का मानव निरक्षर था। इस काल का मानव कैसा था? निरक्षर था। निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। निरक्षर कैसा था? निरक्षर था। जैसे
जैसे पाषाण काल। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मानव निरक्षर था और इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। अब पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण काल। अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। यानी इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। यह 3 भागों में विभाजित है। यह 3 भागों में विभाजित है। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। अच्छा, एक बात और समझ लें, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल। पाषाण मीन्स पत्थर, काल मतलब समय, यानी पत्थरों का समय। यानी जो भी उपकरण बनाए जाते थे पत्थरों के ही बनाए जाते थे। ठीक है, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए समझते हैं पूरा पाषाण काल को। आइए समझते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, हेडिंग डालिए पूरा पाषाण काल। देखिए इस काल, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करिए। इस काल का मानव निरक्षर था, खाद्य संग्राहक था और खाना बदोश था। खाद्य संग्राहक का मतलब खाने के भोजन का संग्रह करता था और भविष्य के बारे में नहीं सोचता था। खाना बदोश जीवन का मतलब है आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों कहीं और है। भोजन की तलाश में वो सब हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे, उनका अस्थायी जीवन नहीं था। ठीक है, और इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग का आविष्कार। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करें। पहले तो इस काल का मानव, इस काल का मानव कैसा था, निरक्षर था। इस काल का मानव निरक्षर था, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक तथा खाना
बदोश। इस काल का मानव निरक्षर, खाद्य संग्राहक तथा खानाबदोश था। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करें। इस काल में इस काल में इस काल में आग का आविष्कार इस काल में आग का आविष्कार हुआ था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। और इस काल में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे उसको भी थोड़ा सा समझ लें। इस काल में हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, स्क्रैपर मतलब खुरचनी होता है, खुरचने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है ध्यान देना कि इस काल में हैंड एक्स इस काल में हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, स्क्रैपर स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी। पेबल, ये सब उपकरण है जो पत्थरों के बने थे। पेबल का आकार इस तरीके से था, ऐसे। चापर का आकार कुछ इस तरीके से था। आदि उपकरण उपयोग किए जाते थे। यानी इस काल में हैंड एक्स, स्क्रैपर, पेबल, चापर आदि उपकरण उपयोग किए जाते थे। चलिए इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ तक था ये क्षेत्र। तो क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत भीम बेटका आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ से चित्रकारी का पहला अवशेष मिला है। तो भीम बेटका, सोहन घाटी, बेलन घाटी और डिडवाना। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं।
देखिए, इस काल का मानव निरक्षर था, खाद्य संग्राहक था और खाना बदोश जीवन जीता था। इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग का आविष्कार। ये ध्यान देना है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। और इस काल में जो उपकरण इस्तेमाल करते थे उनमें महत्वपूर्ण है हैंड एक्स, स्क्रैपर, पेबल, चापर। ठीक, इसका क्षेत्र विस्तार की बात करें तो भीमबेटका, सोन घाटी, बेलन घाटी और निंडवाना था। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो प्रकार है दूसरा प्रकार है मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। इस काल का मानव इस काल का मानव निरक्षर, घुमंतु और खाद्य संग्राहक था। और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? आग का आविष्कार है। इस काल का मानव निरक्षर था, खाद्य संग्राहक था और खाना बदोश जीवन जीता था। और उस काल में जो उपकरण उपयोग किया गया उसमें हैंड एक्स, पेबल, चॉपर महत्वपूर्ण था। दूसरे प्रकार में मध्य पाषाण काल आता है। इस काल का भी मानव निरक्षर, घुमंतु और खाद्य संग्राहक था। इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत होती है। इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पशुपालन की शुरुआत। लेकिन व्यापक पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पशुपालन की शुरुआत किस काल में होती है? तो मध्य पाषाण काल में होती है। लेकिन अगर व्यापक आपसे पूछता है व्यापक पशुपालन की शुरुआत इस काल में होती है तो वो नवपाषाण काल में है। ठीक है, अगर व्यापक कहता है तो क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा ना। लेकिन ये लिख ले, लेकिन व्यापक पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन व्यापक पशुपालन यानी बड़े पैमाने पर पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। ठीक है, और इस काल में जो उपकरण उपयोग किए जाते थे उसको भी नोट कर लें। इस काल में
इस काल में बोरस, बोरस का मतलब होता है बेधक, बेधक। स्क्रैपर, खुरचनी, और पॉइंट, और पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बेधनी। और इस काल के जो उपकरण थे त्रिभुजाकार थे, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, इस काल में जो उपकरण उपयोग किए जाते थे उसे बोरस, स्क्रैपर, पॉइंट, और जो उपकरण हैं वो त्रिभुजाकार होते थे, त्रिभुजाकार होते थे, अर्धचंद्राकार होते थे, अर्धचंद्राकार, आयताकार, आयताकार आदि उपकरणों का, आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता था। इस काल से इस काल से जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है, जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वह है मध्य प्रदेश का आदमगढ़, और राजस्थान का बागोर। यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। ये क्या है? ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। ये पशुपालन का क्या है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, चलिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा से मिला है। ठीक है, तो मानव के अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य, इसको भी नोट कर लें। मानव के अस्थि
पंजर का सबसे पहला अवशेष, सबसे पहला अवशेष सराय नाहर और दूसरा है आपका महदहा। दूसरा क्या है? महदहा। देखिए, मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला जो अवशेष मिला है वो मिला है सराय नाहर और महदहा से। सराय नाहर और महदहा दोनों स्थान प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, देखिए सराय नाहर से एक कब्र से, सराय नाहर से एक कब्र से 4 कंकाल मिला है। ये भी आपको ध्यान देना है, एक कब्र से 4 कंकाल मिला है और महदहा से एक कब्र से 2 कंकाल मिला है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ से पशुपालन की शुरुआत होती है और पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य है। और यहीं से मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से मिलता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान देनी है। मध्य पाषाण काल में पहला पशुपालन की शुरुआत, दूसरा पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य, तीसरा मानव के अस्थिपंजर का जो पहला अवशेष मिला है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे और समझते हैं। यहाँ से यानी इस काल से गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। इस काल से गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। इस काल से गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल को। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद।